Hello guys, my name is Amit Goel and welcome to Sleepy Classes. Today we are going to discuss 5 unseen concepts on permutation combination. बहुत इंटरेस्टिंग 5 कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। तो देखिए पहले कंसेप्ट से शुरू करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप जानते ही हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, किसी टास्क को करने के नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर किसी आदमी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है और उनको इन रास्तों पर चलते हुए आना है, तो ये जो ग्रिड है ये रास्ते हैं, तो उसके पास टोटल वेज कितने होंगे, टोटल रास्ते कितने होंगे, और वो रास्ते शॉर्टेस्ट पॉसिबल होने चाहिए। ये पहला कंसेप्ट है हमारा। अब देखिए वो ऐसे भी आ सकता है, वो ऐसे भी आ सकता है, ये दोनों रास्तों की लेंथ बराबर होगी। वो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आए जिगजैग करता हुआ, कहीं मतलब ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए, फिर ऐसे आ जाए। इस रास्ते की लेंथ भी उतनी ही होगी जितनी बाकी दोनों रास्तों की अभी हमने देखी थी। तो वो कैसे भी ए से बी तक आए, किसी भी कैसे जिगजैग करता हुआ, जब तक वो उल्टा नहीं जाता या ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तब तक उसका रास्ता शॉर्टेस्ट पॉसिबल ही होगा। क्वेश्चन है कि ऐसे कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते हैं, तो हमें काउंट करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। चलो देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको एक्चुअली देखो, हॉरिजॉन्टल जो सेक्शंस है वो कितने चलने हैं। तो अगर मैं सारे हॉरिजॉन्टल को ए नाम दे दूं, तो इसको एक्चुअली 7 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस चलने हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ऐसी वर्टिकल सेक्शंस कितने चलने हैं, 4 वर्टिकल सेक्शन चलने हैं। अब उसकी मर्जी है कि ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन और इन वर्टिकल सेक्शन को कैसे अरेंज करता है। हो सकता है वो पहले सारे हॉरिजॉन्टल चल ले, है ना, और फिर सारे वर्टिकल चल ले, तो यानी कि वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो सारे पहले वर्टिकल चल ले और फिर सारे हॉरिजॉन्टल चल ले, तो यानी कि वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो 2 हॉरिजॉन्टल चले, फिर 2 वर्टिकल चले, फिर 5 हॉरिजॉन्टल चले, फिर 2 वर्टिकल चले, तो वो इस रास्ते को फॉलो कर रहा है। यानी कि इस वर्ड के जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे, आप 7A और 4B को जितने भी तरीकों से अरेंज कर सकते होंगे, हर अरेंजमेंट एक रास्ता बताएगा। अब आप इस वर्ड को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे देखिए आपके पास 7 + 4 11 लेटर्स हैं, तो 11 लेटर्स लाइन में 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। n डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स लाइन में हमेशा n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनमें सातों ए एक जैसे हैं, तो 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, जो वैल्यूज रिपीट होती हैं उतने फैक्टोरियल से। और क्योंकि चारों भी एक जैसे हैं, साथ ही है ना, हाँ, और चारों भी एक जैसे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितने तरीकों से वो पर्सन ए से बी तक आ सकता है, कितने डिफरेंट रास्ते, इसको अब आपको कैलकुलेट कर लीजिए, या ऑप्शन में ऐसा ही होगा तो टिक मार दीजिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको मज़ेदार लगा होगा। कंसेप्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कितने तरीकों से 4 लड़के और 4 लड़के एक लाइन में बैठ सकते हैं, सच दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट इन ऑल्टरनेट पोजिशन। तो इनको लाइन में बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठने चाहिए। यहाँ पे अगर बॉय आया है तो दूसरा बॉय यहाँ पर आएगा, तीसरा बॉय यहाँ पर आएगा, और चौथा बॉय यहाँ पर आएगा। और गर्ल्स, तो गर्ल्स अगर यहाँ पे गर्ल आई है तो यहाँ पे दूसरी गर्ल आएगी, यहाँ पे तीसरी गर्ल आएगी, और यहाँ पे चौथी गर्ल आएगी। तो इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स ऑल्टरनेट बैठने चाहिए। ऑफ कोर्स शुरुआत गर्ल्स से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है बॉयज़ से होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। अभी हमने देखा n डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स लाइन में n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो बॉयज़ आपस में तो अपनी जगह बदल ही सकते हैं ना, चाहे वो गर्ल्स से जगह ना बदल सकें। तो ये बॉयज़ आपस में 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ये आपस में 4 कुर्सियों में 4 फैक्टोरियल 24 तरीकों से ये बैठ सकते हैं। एंड ये लड़कियां जो हैं ये भी आपस में तो अपनी कुर्सियां बदल ही सकती हैं कि भाई तू इधर आ जा, मैं उधर चली जाती हूँ। तो यह कितने अरेंजमेंट्स इनके पॉसिबल हैं, तो इनके भी 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2।
मल्टीप्लाइड बाय 2 इसलिए करा क्योंकि जितने अरेंजमेंट इसके होंगे उतने ही, अगर मैं गर्ल से शुरुआत कर दूँ तो उतने ही अरेंजमेंट उस अरेंजमेंट के भी होंगे, तो जितने इसके होंगे तो उतने ही उसके होंगे, तो डबल कर दिया मैंने। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाल दूं तो ट्विस्ट ये है कि इस बार मैं बोल रहा हूँ कि यही 4 लड़के हैं, यही 4 लड़कियां हैं, कितने तरीकों से ये लाइन में बैठ सकते हैं सच डैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो वही बात हो गई जो आपने अभी कंसेप्ट 2 कराया, वही कंसेप्ट 3 है। कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं आ रही है मतलब ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं। मैं बोलूँगा नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें वो सारे केसेस तो कवर होंगे ही होंगे जिनमें ये ऑल्टरनेट बैठ रहे थे, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। तो ये वाले केसेस तो सारे कवर होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ केसेस कवर होंगे, क्योंकि इसने बोला 2 लड़कियां साथ में नहीं आनी चाहिए, लड़के तो साथ में आ सकते हैं ना। आप बोलेंगे सर कैसे? मैं बोलूँगा देखो, पहले गर्ल को बिठा दो, फिर ये दोनों बॉयज़ को साथ बिठा दो, फिर गर्ल को बिठा दो, फिर बॉय, फिर गर्ल, और फिर बॉय, और फिर एक गर्ल। अब इस अरेंजमेंट को देखो, ये ऑल्टरनेट वाला अरेंजमेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई 2 लड़कियां साथ में नहीं आ रही हैं, यानी कि कुछ ऐसे अरेंजमेंट भी पॉसिबल हैं जिनमें ऑल्टरनेट ना हो लेकिन फिर भी लड़कियां साथ में ना आए। तो क्या करा जाए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाए? तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करिए, पहले 4 कुर्सियां लगा लीजिए, 1 2 3 4, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और बॉयज़ को बोलिए कि भाई पहले तुम जाके बैठ जाओ। तो बॉयज़ इन 4 कुर्सियों पर कितने तरीक़ों से बैठेंगे? n लोग लाइन में n फैक्टोरियल तरीके से बैठते हैं, तो बॉयज़ इन 4 कुर्सियों में 24 डिफरेंट अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं। तो ये 24 तरीकों से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब क्या करो, आप यहाँ पे जगह मार्क कर दो चॉक पाउडर से, 1 2 3 4, और एक लास्ट वाले भी 5। तो 5 जगह मार्क कर दिया आपने। अब लड़कियों को बोलो कि तुम, लड़कियों को कुर्सियां दे दो, चारों लड़कियों को एक एक हाथ में, और उनको बोलो कि तुम इन 5 मार्क प्लेसेज में से किन्हीं भी 4 पे जाके बैठ जाओ। तो अगर लड़कियां इन 5 में से किन्हीं भी 4 पे जाके बैठती हैं तो कोई भी 2 लड़की कभी साथ में नहीं आ पाएगी। अगर वो शुरुआत वाली या आखिरी वाली जगह छोड़ देती हैं तो वो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। अगर वो बीच वाली कोई जगह छोड़ देती हैं और बाकी 4 जगह पे बैठ जाती हैं तो वहाँ पे वो बीच वाली जो जगह छूट गई वहाँ पे 2 लड़के साथ में आ जाएंगे, तो वो वाले अरेंजमेंट्स भी कवर हो जाएंगे जिनमें लड़के तो साथ में आ रहे हैं, लड़कियां नहीं आ रही हैं। इसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। तो लड़कियां क्या करेंगी? तो लड़कियां पहले इन 5 में से कोई भी 4 जगह चूज करेंगी। कितने तरीकों से कर सकती हैं? 5C4। तो जगह 5 क्यों हो गई? क्योंकि एक शुरुआत में भी है, एक आखिरी में भी है। तो इन 5 मार्क प्लेसेस में से वो कोई भी 4 जगह चूज करेंगी, 5C4 तरीकों से वो चूज कर सकती हैं। एंड जब वो चूज कर लेंगी, जैसे मान लेते हैं उन्होंने ये चूज कर ली जगह, ये चूज कर ली, ये वाली चूज कर ली, ये वाली चूज कर ली, तो फिर वो उन 4 सिलेक्टेड जगह पे 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नो 2 गर्ल्स शुड बी टुगेदर। तो इसका ट्रिक ये याद रखिएगा, अगर वो बोलता है कोई 2 लड़कियां साथ में नहीं आ रही हैं, तो पहले लड़कों को बिठाना है, फिर जगह मार्क करनी है, फिर लड़कियां उन जगह में से जगह चूज करेंगी, और फिर वो वहाँ पर अरेंज भी होंगी। कंसेप्ट 4 और कंसेप्ट 5 भी बड़े इंटरेस्टिंग है और उसमें शायद इसका यूज़ भी होगा। तो देखो, कंसेप्ट 4 और कंसेप्ट 5 मैंने एक साथ लिख दिए हैं, इसमें ये एंड कंसेप्ट 5 भी है। अब क्यों? देखिएगा, इसमें इसका यूज भी होगा। कैसे? देखो, पहले इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि वर्ड ट्रायंगल है, कितने तरीकों से आप इस वर्ड को लिख सकते हैं सच दैट ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। सारे वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, तो मैं बोलूँगा वर्ड ट्रायंगल में कितने लेटर्स होते हैं? 8। तो मैं IANGLE, तो इसमें टोटल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे? 8 फैक्टोरियल। सारे डिस्टिंक्ट हैं। इनमें से कितने अरेंजमेंट बनेंगे जिनमें वॉवल साथ में आ रहे होंगे? तो वो भी आपने सीखा होगा। तो वॉवल साथ में अगर आ रहे हैं तो A, I और E को आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बच गए TRNG और L। तो ये आपके पास TRNGL, हाँ ये बच गए। तो आपके पास 1 2 3, इस ब्रैकेट को एक एंटिटी मानेंगे, 4 5 6। तो ये 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय, ये वॉवल्स आपस में तो अपनी जगह बदल ही सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ये कौन से केसेज हैं जिनमें वॉवल्स आर टुगेदर? ये कौन से केसेज हैं जिनमें ऑल वॉवल्स
आर टुगेदर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो बोल रहा है सारे वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब टोटल केसेस हैं 8 फैक्टोरियल, टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं 8 फैक्टोरियल। इनमें से इतने केसेस में वॉवल साथ में आ रहे हैं, सारे के सारे वॉवल ग्रुप बना के, तो बाकी माइनस कर दो वो वाले केसेस, तो बचे हुए केसेस में वॉवल साथ में नहीं आ रहे होंगे। तो हमें इसी क्वेश्चन का तो आंसर चाहिए था कि कितने अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो जिनमें सारे वॉवल्स एक साथ ग्रुप बना के ना आए। ये आपका कंसेप्ट 4 था। लेकिन इंटरेस्टिंग और इसमें एक अर्थ मैं लैंग्वेज देखिए कंसेप्ट 5 की। तो कंसेप्ट 5 को देखिए, क्वेश्चन है कि आप कितने तरीकों से वर्ड ट्रायंगल को अरेंज कर सकते हैं सच दैट नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई दो भी वॉवल साथ में नहीं आनी चाहिए। अब लैंग्वेज का फर्क देखिए, इसमें बोल रहा है कि सारे वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए, और इसमें बोल रहा है कोई दो वॉवल भी साथ में नहीं आने चाहिए, नो टू वॉवल्स आर टुगेदर। तो लैंग्वेज का फर्क देखिए, और इसमें बोल रहा है कि भाई तीनों एक साथ ग्रुप बना के तो छोड़ो, दो भी साथ में नहीं आ सकते, तीनों वॉवल अलग अलग होने चाहिए, दूर दूर। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया कि दो लड़कियां साथ में नहीं आ सकती, कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं आ सकती। तो हमने पहले लड़कों को बिठाया था, तो इस बार हम क्या करेंगे, हम पहले कॉन्सोनेंट्स को बिठाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन है? टी, आर, एन, जी और एल। तो इन कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल। अब लड़कों को बिठाने के बाद हमने जगह मार्क करी थी, तो अब जगह मार्क करते हैं। तो पहली जगह ये हो गई, दूसरी जगह ये हो गई, तीसरी जगह ये हो गई, चौथी जगह ये हो गई, पांचवी ये हो गई, और आखिरी में छठी ये हो गई। एक ज़्यादा होती है, 5 लेटर हैं तो 6 जगह मार्क हो जाएंगी। अब तीनों वॉवल्स को बोलो भाई, ए, आई और ई को, कि तुम इन 5 में से, इन 6 में से कोई भी 3 जगह पे जाके बैठ जाओ। तो अगर ये इन 6 में से कोई भी 3 जगह पे बैठते हैं तो कोई भी दो वॉवल साथ में नहीं आ पाएंगे। तो वो क्या करेंगे, पहले इन 6 में से कोई 3 जगह चूज करेंगे कि कौन सी 3 जगह पे हमें बैठना है। तो 6C3 तरीकों से वो चूज करेंगे। एंड जब वो चूज कर लेंगे, तो उन 3 जगह पे ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि भाई ए पहले आएगा या आई पहले आएगा या ई पहले आएगा। तो वो अरेंजमेंट इनका वो भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का ये। आई होप आपको ये 5 कंसेप्ट समझ में आए होंगे और मज़ेदार लगे होंगे। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। और अगर आपको और इस कोर्स को डिटेल में करना है तो ज्वाइन अवर क्लासेस जो सी सेट की हमारी चल रही हैं, पेड क्लासेस जो चल रही हैं। डेट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू।